नमस्कार, मैं सतीश तिवारी, नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल जबलपुर। आज आपसे एक वाक़ये पे बात कर रहा हूँ कि एक महाविद्यालय में दो नए प्रवेश करने वाले लड़के और लड़कियों में नज़र मिली, दिल धड़का और इश्क हो गया। ये लगातार ये क्रम चलता रहा और लगभग 3-4 सालों में वो इतने निकट आ गए कि दुनिया से विद्रोह करने की भावना धारण कर ली। लड़के ने अपने पिताश्री को कहा कि पिताजी, मैं अपने मन से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। माता पिता दोनों खामोश रहे, ना सहमति दी ना असहमति। कालांतर में उन्होंने अपने मन से किसी दूसरे शहर में जाके शादी कर ली और ये कहा कि मुझे घर से और दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्रम चलता रहा। 4 साल 6 महीने बाद जब ये उत्साह कुछ ठंडा पड़ा तो अचानक वो किसी पवित्र स्थान में, धार्मिक स्थान में घूम रहे थे। अचानक लड़की की नज़र एक साध्वी पर पड़ी जो श्वेत वस्त्र पहनकर साधारण दिखने वाली वो महिला दिव्य स्वरूप में नजर आई। अचानक उस लड़की ने जिद कर ली कि मुझे तो इसी तरह के वस्त्र चाहिए और ऐसे ही मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ। लड़के को लगा कि एक हल्का सा मजाक है, उसने बात को आई गई और टाल दी। पर दूसरे दिन उस लड़की ने फिर वही जिद करी कि मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। लड़के को जिज्ञासा हुई, उसने उस महिला से जाके पूछा कि आप ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए हैं। उस महिला ने बताया कि मैं चूँकि साध्वी हूँ, विवाह नहीं किया, और जब पिताश्री ने मुझे विवाह के लिए प्रेरित किया, मैंने उनकी इज्जत रखने के लिए शादी भी की, पर कालांतर में कुछ दिनों बाद मेरे पति का निधन हो गया और मैं इस तरह से अब जीवन जी रही हूँ। उस लड़की ने अपने पति से जिद की, उस लड़के से जिद करी कि मैं भी इसी तरह रहना चाहती हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही श्रृंगार चाहिए और ऐसे ही जीवन चाहिए। लड़के ने कहा कि ये पागलपन मत करो, मुझे विधवा होना पड़ेगा। तो बोले विधवा होंगे चाहे कुछ हो, मुझे तो यही करना है। फिर ऐसा लगा कि मर जाऊंगा मैं, तो बोले मरूं, अब मोहब्बत की है तो मरना ही पड़ेगा। बहुत संकट हुआ। लड़के लड़की दोनों अपने माँ बाप के पास वापस आए। माँ ने मुस्कुरा के स्वागत किया, आरती उतारी और घर के अंदर ले गए। जब पिता ने पूछा कि क्या बात है, तुम वापस क्यों आ गए, तो उसने अपनी समस्या पिता को बताई। तो पिता ने हंसते हुए कहा कि तू जा बेटा, इस समस्या का हल तेरी माँ ही बता सकती है। जब माँ से बालक ने सवाल किया तो उसकी माँ ने कहा कि ये कोई कठिन नहीं है, अगर वो विधवा होना चाहती है तो तुम अपने आप को ख़त्म कर लो। बोले माँ कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। बोले तुम जो अधिकार, जो अपेक्षाएं पत्नी से रखते हो वो सब कुछ शून्य कर दो। तुम मान लो कि तुम देह से बस जिंदा हो, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसके साथ रहो, अपना कर्तव्य निभाओ और इसकी जो कामना है उसको पूरी करो। तुम अगर अपने अधिकार छोड़ दो, अपनी अपेक्षाएं छोड़ दो और पूरे समर्पण भाव से इसकी सेवा करो तो तुम देह में रहते हुए भी तुम शरीर से तो रहोगे पर कल्पना इस शरीर की कामनाओं से बरी हो जाओगे। बड़ी समस्या का हल था। लड़के ने इस प्रयोग को करना शुरू किया और एक वो समय आया कि दोनों की इच्छाएं पूरी हो गईं। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, अगर आप वास्तव में शहर से, इस देश से, इस प्रदेश से मोहब्बत करते हैं तो ये सांप्रदायिकता, ये जातिवाद, ये धर्म, ये ऊंच, ये नीच, ये रईस, ये गरीब, अगर इस भेद को भूल सकें तो वास्तव में आप इस देश को, इस समाज को कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तब ये सार्थक होगा कि आपने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई ज़रूर लड़ी है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाएं तो ये क्लेश हमेशा के हमेशा ख़त्म हो जाए और हमारा देश गांधी की उस कल्पना को पूरा करेगा जिसे राम राज्य कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।